प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत का यह कहना है कि एक तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी करारदादों की हिमायत और उनका खैर मकदम कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है और पाकिस्तान में मुदाखलत के मुतरादिफ है। थैंक यू रहमान साहब। देखिए, ये करारदाद जो है ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो उनके जरिए नहीं लाई जा सकती। इट्स ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 98% जो कांग्रेसमैन है उन्होंने सपोर्ट किया इस करारदाद को। और ये सिर्फ अकेले कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस की बात नहीं है। ईयू के जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप आया हुआ था उनकी रिपोर्ट पढ़िए आप, कॉमनवेल्थ का जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप आया हुआ था उनकी रिपोर्ट पढ़िए आप, की रिपोर्ट पढ़िए आप, पतन की रिपोर्ट पढ़िए आप। जो यूके की हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, उन्होंने एक कन्वेंशन था उसमें स्पीच करते हुए जो पाकिस्तानी इलेक्शंस के बारे में फरमाया था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक लेटर लिखा था, वो भी उनके भी कंटेंट्स आप पढ़िए। इसके अलावा दुनिया के हर मुल्क में हर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट्स पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में कहा हुआ है। वर्चुअली ये कि ये फ्रॉड इलेक्शंस थे और इलेक्शन जिन्होंने जीता है उनको उन्होंने मेजॉरिटी नहीं मिलने दी। इसलिए आई डोंट फील कि ये किसी किस्म की मेजॉरिटी इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। उनके कांग्रेसमैन का जो कि जमहूरियत की जो बेस है वो उनका ये ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो इलेक्शन फ्रॉड किया है उसको रेक्टिफाई करे और इमाम ने जिसके हक पे वोट दिया है उनको हक हुकूमत भी मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर कोई और मुल्क है उसकी वहां से करारदाद आती है और करारदाद में पाकिस्तान से जो है वो कुछ डिमांड्स की जाती हैं, तो क्या आप नहीं समझते ये मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है? देखिए, ये तजाद है यहाँ की हुकूमत का कि वो अपने आप को कहते तो एक जमहूरियत हैं, लेकिन जो सबसे वर्स्ट ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, वो इस वक्त पाकिस्तान में लागू है। अगर आपके इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है तो क्या आप चाहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो दूसरी तरफ देखे और उसके ऊपर कमेंट ना करे? या तो आप अपने आप को जमहूरियत कहना छोड़ दें, और अगर आपने जमहूरियत बनना है या है, अगर आप या क्लेम करते हैं तो फिर जमहूरियत बने। जमहूरियत बनने का पहला तकाजा यह है कि लेकिन आप देखिए खान साहब का मौक़िफ़ था इमरान खान का, वो यही कि एक अमेरिका कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो या ना हो या उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पर इंतखाबात के हवाले से एक पार्टी की अगर हुकूमत है, इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के हवाले से क्या आप समझते हैं कि इन दोनों के में कोई कंपैरिजन नहीं है या ये किस तरह से मुख्तलिफ है? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं रहमान साहब, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो साइफर का मामला था उसमें वो जो कम्युनिकेशन आई थी हमारे एम्बेसडर से, उसमें साफ लिखा हुआ था कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव नहीं करेंगे तो मामला खराब होंगे, और अगर आप रिमूव कर देंगे तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। इट वॉज अ स्पेसिफिक, ये जो था साइफर वॉज अबाउट अ स्पेसिफिक मैटर। वो स्पेसिफिक मैटर था प्राइम मिनिस्टर को अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव करने का। सो हमने उसको अपोज किया था, हमने उसको, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, वन नहीं, एक नहीं, दो, दोनों ने कहा था कि ये ग्रेव इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें कि टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप एंड टॉप मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उसको देख लीजिए। ये जो है ये कांग्रेस की करारदाद है जो कि 3 महीने के अरसे में जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं कांग्रेस में, मुख्तलिफ एजेंसीज ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसकी बेसिस के ऊपर इसको फॉर्मुलेट किया गया है। और हुकूमत पाकिस्तान से 5 डिमांड्स किए गए हैं, ऑल रिलेटिंग टू रेक्टिफाइंग द फ्रॉड ऑफ द इलेक्शंस, जो कि 8 फरवरी को हुआ था। अच्छा, राइट। अच्छा, अब मैं जरा पार्टी के अंदर जो मामलात है उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूं, क्या उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का फैसला हो गया है जो करारदाद कल आपके पार्टी इजलास में आई? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ने उमर अयूब साहब ने रिजाइन किया था, और रिजाइन की रेजिग्नेशन की वजूहत उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में, अपने लेटर में बड़ी क्लियरली उन्होंने बयान कर दी थी। उसके बाद कल सुबह पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने यूनानिमसली फैसला किया है कि रिक्वेस्ट की जाए उमर अयूब साहब से कि वो इस ओहदे के ऊपर अभी मौजूद रहें। और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि इनका ये
जो रेजिग्नेशन है ये मंजूर ना किया जाए। अब ये मामला जो है ये जाएंगे चेयरमैन साहब के पास जब हम हफ्ते में नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी विच इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे, या शायद ये ट्यूसडे को जब हमारे लीगल टीम के साथ उनकी मीटिंग होती है तो उसमें वो चले जाएंगे। उसके बाद जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, और ये जो एक तासुर है कि पार्टी की जो क़यादत है, लीडरशिप है, उस पर इस वक्त कारकुनों का बहुत दबाव है, क्या ये बात दुरुस्त है? दबाव मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है, बिकॉज बेसिकली जो वोट था 2/3 मेजॉरिटी जो कि पीटीआई को मिली थी 8 फरवरी को, ये प्राइमरी जो किसी किस्म की कैंपेन जो है हमें इजाजत नहीं दी थी, किसी किस्म की कैंपेन के बगैर 2/3 मेजॉरिटी हमें मिली हुई है। वो लाजमी बात है कि वो प्राइमरीली जो वो मेजॉरिटी दी थी अवाम ने वो खान साहब को बाहर लाने के लिए थी, लेकिन एक सियासी जमात होने के नाते हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं, हमने वो तमाम रास्ते जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं पार्लियामेंट के अंदर लीगल फ्रंट के ऊपर, और अब जो हमारी सियासी जद्दोजहद है वो जलसों और जलूसों की शक्ल में भी सामने आनी शुरू हुई है, क्योंकि अब हमें एक इजाजत मिली है कि हम तरनौल में 6 तारीख को 6 जुलाई को अपना पहला जलसा करेंगे, इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं, इजाजत मिली है। तो ये तमाम महाजों के ऊपर हम अपनी आपको लगता है जो पार्टी ओहदेदार हैं, रऊफ हसन साहब, पार्टी ओहदेदार जो हैं वो क्या इससे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं जो अभी हो रहा है? देखिए, सियासी जमात के नाते तो मैंने जो कहा है कि 3 हमारे पास रास्ते हैं, वो हम तीनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक ये है कि अब अनकरीब जो हमारी पीसफुल पुरअमन सियासी एहतजाज जो है वो इंटेंसिफाई होने जा रहा है। उसके सिलसिले में अदालतों से अभी जो ही हमें फैसले मिलने शुरू होते हैं, पहला मैंने कहा कि मिल चुका है तरनौल में जलसे के लिए, वो हम 6 तारीख को करेंगे। उसके बाद जो हमें बाकी जलसों की इजाजत मिलेगी तो उसको भी, इसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कारकुन सर फिर क्यों नाराज हैं? अगर लीडरशिप, रऊफ हसन साहब, अगर लीडरशिप वो सब कुछ जो कर सकती है वो कर रही है, तो फिर कारकुन क्यों खुश नहीं है या नाराज हैं या चाहते हैं कि कुछ और भी किया जाए? कारकुन खान साहब से इश्क करते हैं और वो चाहते हैं कि खान साहब बगैर किसी डिले के बाहर आए, और अगर वो अपने तय ये समझते हैं कि शायद हम वो काम नहीं कर रहे या इतना काम नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए, ये उनका हक है, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। ये उनकी खान साहब के साथ मोहब्बत, शफकत और प्यार का जो है वो उसकी गमाजी करता है, और हम इनको इस सेंटिमेंट को कुल्लियतन समझते हैं, और हम भी जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फर्दर प्रेशर भी बढ़ाना पड़ा, कुछ और भी जो इनिशिएटिव्स जो है उनको अंडरटेक करना पड़ा, तो हम कुलियतन तैयार हैं उसके लिए। हम बिल्कुल किसी किस्म की कमजोरी वहां नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और क्या लीडरशिप पर जो पुराने नजरियाती सियासी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, क्या उनका भी कोई दबाव है? ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, तो क्या वाकई कोई 20-21 मेंबरान हैं जिन्होंने मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है असेंबली में? रहमान साहब, लेट मी स्टेट इट कैटेगोरिकली, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है पीटीआई में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। जिनके नाम लिए गए हैं उनसे बहुत सारे लोगों से मेरी जाती मुलाकातें हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। शंदाना बीबी ने ऑलरेडी ट्वीट करके अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है। बाकी लोगों में जैसा कि मैंने अर्ज किया है, काफी लोगों की जाती मुलाकात हो चुकी है, किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नहीं बनने जा रहा। अच्छा, और लेकिन मामलात पर इनसे कुछ इख्तलाफ है या नहीं पार्टी के अंदर के, जिस तरह पार्टी चलाई जा रही है? क्योंकि हमें मालूम है 9 मई के बाद बहुत सारे नए लोग आए हैं, तो जो नए लोग आए हैं और ये जो पुराने लोग थे जो अब असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं, क्या इनमें कोई इख्तलाफ है कि पार्टी किस तरह से चलानी है? देखिए, पार्टी के अंदर जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं और मुख्तलिफ आरा हैं, बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा इनको, लेकिन एक पार्टी का एक कल्चर होता है। वो कल्चर ये होता है कि अगर कोई आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको पार्टी फोरम के ऊपर बयान किया जाता है। जब एक पार्टी फोरम के ऊपर डिसीजन होता है तो फिर वो पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसको अवॉइड किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें पब्लिक फोरम के ऊपर आई हैं जो कि पब्लिक फोरम के ऊपर आनी नहीं चाहिए थी। इनको सिर्फ पार्टी फोरम्स के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, और पूरी आजादी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको एक्सप्रेस करें और कोशिश करें कि उसके मुताबिक जो है वो पार्टी फैसला करे। बट वंस अ डिसीजन हैज बीन मेड, एक फैसला हो जाता है, तो वो फिर पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहां तक कुछ लोगों ने वायलेट किया, वो नहीं होना चाहिए और हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें
रऊफ हसन साहब, इसमें जो उमर अयूब वाला फैसला था, हमें तो जो मालूमात मिली थी उसमें खान साहब ने इसकी मंजूरी दी थी और उनका इस्तीफा जब आया था तो उस हवाले से जो है वो कहा गया था कि उन्होंने ओके कर दिया था, लेकिन अभी पार्लिमानी पार्टी उनसे कह रही है कि नहीं आप ही कंटिन्यू करें। तो क्या पार्लिमानी पार्टी जो खान साहब की राय थी उसके खिलाफ जा रही है या फिर इस मामले पर कुछ और सूरत हाल है? ये थोड़ा जरा वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, अभी जो इस्तीफा जो है वो खान साहब तक गया नहीं है फॉर्मली। हम हफ्ते में सिर्फ मेरे भाई एक दफा मिलते हैं, अच्छा, हर जुमेरात को। हम एक जुमेरात को मिलने के बाद ये इस्तीफा आया है, उसके बाद अगली जुमेरात को वहां जाएगा खान साहब के पास, या शायद ये हो सकता है कि ट्यूसडे को जब उनकी पॉलिटिकल टीम इनसे मिले तो उनके थ्रू हम वहां भिजवा दें। तो अभी उनका फैसला आना है इसके ऊपर। जहां तक रहा पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस्तदा की है कि ये इस्तीफा नामंजूर किया जाए। वो कोई पैरेलल नैरेटिव नहीं है, बिल्कुल वो इस्तदा है उनकी, वो भी खान साहब तक पहुंचा दी जाएगी। अल्टीमेट फैसला तो उन्होंने नहीं करना है ना, खान साहब नहीं करना है।